तो कंसिस्टेंसी इज कॉन्स्टिपेशन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। आज हम इसी प्रोवोकेटिव मतलब कह सकते हैं एक उकसाने वाले आइडिया को समझने वाले हैं। ये आइडिया कंसिस्टेंसी इज कॉन्स्टिपेशन नाम की एक किताब की समीक्षा से लिया गया है। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। हाँ, तो निरंतरता का सुसमाचार मतलब ये तो हम सब ने सुना ही है, राइट? कि भाई सक्सेसफुल होना है तो बस एक ही चीज करते रहो लगातार बिना रुके। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये मंत्र तो जैसे हर जगह गूंजता है। और इस मंत्र के पिलर्स क्या हैं? वही रोज का एक जैसा रूटीन, फिक्स्ड आदतें जो कभी नहीं बदलती और एकदम रिजिड डिसिप्लिन। यही तो वो ट्रेडिशनल एडवाइस है जिसे हम सब अब तक सफलता का रास्ता मानते आए हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये सब ठहराव का नुस्खा हो? मतलब क्या हो अगर यही रास्ता हमें आगे ले जाने के बजाय एक ही जगह पे फंसा रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन यही कंसिस्टेंसी हो? यही वो सवाल है जो इस पूरे आइडिया के सेंटर में है। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस दिया गया है। ये किताब कहती है कि जब निरंतरता एक रुकावट बन जाती है तो ये एक तरह की कॉन्स्टिपेशन है। जैसे शरीर में कब्ज एक ब्लॉकेज होता है, ठीक वैसे ही जब हम किसी रूटीन को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो वो हमारी ग्रोथ में एक ब्लॉकेज, एक रुकावट पैदा कर सकता है। और इसी को नाम दिया गया है मेंटल और बिहेवियरल कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये वो हालत है जब एक ही ढर्रे पर चलने का जुनून हमारी क्रिएटिविटी, नई सिचुएशन में ढलने की हमारी एबिलिटी और हमारी पर्सनल ग्रोथ, इन सब को पूरी तरह से जाम कर देता है। तो जब रूटीन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसके खतरे क्या क्या हैं? वेल, सबसे पहला तो है ठहराव, मतलब ग्रोथ रुक जाती है। फिर आता है बर्नआउट, मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से थक जाना। हमारी कल्पना करने की शक्ति वो भी लिमिटेड हो जाती है। नए नए इनोवेशन के मौके हाथ से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते। तो सवाल उठता है कि अगर ये कठोर वाला अनुशासन ठीक नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है गतिशील अनुशासन, यानी डायनामिक डिसिप्लिन। ये अनुशासन का एक नया, ज्यादा बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल तरीका है। तो इन दोनों अप्रोच में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है रिजिड कंसिस्टेंसी, जहां आंख बंद करके बस रूटीन को दोहराया जाता है। दूसरी तरफ है डायनामिक डिसिप्लिन, जो कमिटमेंट के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बदलने की बात करता है। मतलब एक तरफ जहां हर चीज सेम होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नई चीजों के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए जगह बनाई जाती है। अच्छा, तो इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? यहाँ एक सिंपल सा आइडिया है। अपने पूरे हफ्ते को देखिए, इसका करीब 85% टाइम अपने स्ट्रक्चर्ड कामों के लिए रखिए जो जरूरी हैं, जो तय है। लेकिन बाकी का 15% टाइम क्रिएटिव अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए बचाकर रखिए। मतलब ऐसा टाइम जिसमें कुछ भी प्लान ना हो, कुछ नया, कुछ अलग करने की आजादी हो। ओके, तो अब क्यों से कैसे पर आते हैं। मतलब अपने ग्रोथ के इस ब्लॉकेज को दूर कैसे करें? इसके लिए यहाँ एक 5 स्टेप रीसेट प्लान दिया गया है। तो ये एक्शन प्लान क्या है? स्टेप 1, अपनी कंसिस्टेंसी का ऑडिट करें। मतलब पहचानें कि कौन सी आदतें ग्रोथ को रोक रही हैं और कौन सी एनर्जी दे रही हैं। स्टेप 2, अपने वीकली टाइम में 10 से 15% की फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, वही क्रिएटिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी। स्टेप 3, जो जरूरी है उसे तो कंसिस्टेंट रखें, लेकिन क्रिएटिव काम में फ्रीडम और फ्लो को आने दें। स्टेप 4, डिसिप्लिन को रीडिफाइन करें, मतलब रिजिडिटी से हटकर कमिटेड अडेप्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। और आखिर में स्टेप 5, रेगुलरली, शायद हर महीने अपने रूटीन को रिव्यू करें। जो चीजें बोझ बन गई हैं उन्हें हटाकर नई चीजों के लिए जगह बनाएं। और देखिए, इस सब के दिल में है एक माइंडसेट शिफ्ट। मुझे हमेशा इसे इसी तरह करना चाहिए, इस सोच को बदलना होगा। इसकी जगह सोच ये होनी चाहिए कि ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। और ये एक बहुत ही पावरफुल बदलाव है। तो हम अब इस पूरी बातचीत के सार की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अंधी दिनचर्या से परे ग्रोथ का असली सोर्स क्या है। ये सिर्फ आंख बंद करके रूटीन फॉलो करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? वो ये कि असली ग्रोथ इस बात से नहीं आती कि हम एक ही पैटर्न को दोहराते रहें, बल्कि असली ग्रोथ ये जानने से आती है कि कब बदलना है, कब अडेप्ट करना है और कब पुराने पैटर्न्स को तोड़ना है।
और एक बात साफ कर दें, यहाँ लक्ष्य केओस या अराजकता फैलाना नहीं है। लक्ष्य है एक नया बैलेंस बनाना। ऐसा बैलेंस जहाँ डिसिप्लिन भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी, जहाँ स्ट्रक्चर भी हो और क्रिएटिविटी भी, जहाँ हम कमिटेड भी रहें लेकिन साथ साथ फ्री भी महसूस करें। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कौन सी दिनचर्या उसे वाकई में मोमेंटम दे रही है और कौन सी उसके रास्ते में एक ब्लॉकेज, एक रुकावट पैदा कर रही है।